बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट इज़ योर लाइफ। जिस पल को जी रहे हो उस पल को जीने की खुशी मनाइए, क्योंकि वो पल आपकी ज़िंदगी है। नमस्कार दोस्तों, लर्न इन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अगस्त 1 से 20 तक, वो सब के सब कवर करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। Where has been world's highest road recently built? तो सवाल हमारा पहला है कि दुनिया का हाईएस्ट रोड कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे बिल्ट हुआ है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड हमारी कंट्री में ही बिल्ट हुआ है, और कहाँ पे बिल्ट हुआ है तो इसका जवाब है लद्दाख में बिल्ट हुआ है। ठीक है, ये इसका मेजरमेंट क्या है तो 19,300 फीट का ये रोड है, जो कि उमलिंगला पास पर बिल्ट किया गया है, यानी कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब इसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है तो आप देखेंगे पहले हाईएस्ट रोड कहाँ पे थी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड पहले कहाँ पे थी, पहले ये बोलीविया में थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है बोलीविया कहाँ पे। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका की। ठीक, साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो पहले बोलीवियन रोड थी जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड थी। अब लद्दाख में हमारे पास है, हमारी कंट्री में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हमने ये पढ़ा कि एक रोड बनी है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस रोड को कंस्ट्रक्ट किसने किया है। तो उस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है ब्रो ने। ठीक है, ब्रो यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो भी सीमा पे रोड्स बनती हैं उनको कंस्ट्रक्ट कौन करता है, वो करता है ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके अगर हम ब्रो के डेप्थ में थोड़ा सा जाएं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन ब्रो के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ब्रो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था तो 7 मई 1907 में, और उसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। Who have been conferred with the inaugural Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal Award? ठीक है, तो किसको मिला है इस बार आपके सी आर राव सेनेटरी गोल्ड मेडल अवार्ड? तो वो मिला है 2 लोगों को। ठीक है, कौन कौन है वो? जगदीश भागवती और सी रंगराजन। ठीक है, वो 2 लोग कौन से हैं जिन्हें सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है? तो वो मिला है जगदीश भागवती और सी रंगराजन को। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये अवार्ड दिया कैसे जाता है, कौन ने जूरी मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए टाइज है जिसका फुल फॉर्म है द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी। तो द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी एक ट्रस्ट है जिसने जूरी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसका काम था कि वो शॉर्टलिस्ट करे अवॉर्डीज़ को। तो उस जूरी के रिकमेंडेशन पे 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जो कि हैं आपके जगदीश भागवती और श्री रंगराजन। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 साल में एक बार दिया जाता है अवार्ड। किसको दिया जाता है? तो या तो आप इंडियन होने चाहिए या कोई इंडियन ओरिजिन स्कॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और किस फील्ड में? तो आप बेसिक तरीके से समझें तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, फिर से हम अवार्ड का नाम पढ़ लेते हैं। सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल अवार्ड किसको मिला है? तो जगदीश भागवती और सी रंगराजन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अनवील्स इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मोबाइल ऐप? ठीक है, यहाँ पे विच स्टेट होना चाहिए, मिस हो गया है तो मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, विच स्टेट अनवील्स इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मोबाइल ऐप, यानी कि कौन सा पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसने कि एक ऐप बनाया है जो अर्थक्वेक के रेफरेंस में इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो भूकंप अलर्ट देगी। ऐप का नाम क्या है? देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि किसने बनाया। तो ऑफकोर्स उत्तराखंड ने बनाया। ठीक है, अब उस ऐप का नाम क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, तो नाम से आप समझ रहे हैं ना कि उसका काम क्या होगा। तो भूकंप से रिलेटेड
अलर्ट जारी किया जाएगा कि भाई भूकंप में आने वाला है या क्या स्थिति हो सकती है, आप लोगों को क्या करना है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। अब ऐप को बनाया किसने है, तो द ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की। किसके साथ मिलके, तो इन एसोसिएशन विद उत्तराखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी आपकी उत्तराखंड सरकार की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके सहयोग से आईआईटी रुड़की ने ये ऐप बनाया है, जो कि उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा ऐप है जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है, एक मोबाइल ऐप है। ठीक है। और इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आप देखेंगे पद्मा सचदेवा। ठीक है। पद्मा सचदेव जो जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, पास्ड अवे। ठीक है। तो वो किस लैंग्वेज की राइटर थी? ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज की राइटर थी, तो वो थी डोगरी लैंग्वेज की। आई होप सबको पता होगा कि डोगरी बेसिकली किसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे तो ये मुंबई में रहती थी, बट इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ है। तो ये वहीं का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डोगरी, उसकी ये बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस राइटर थी, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। अगर हम उनके बारे में कुछ और चीज़ें जाने, क्या अवार्ड मिला है, क्या किताबें लिखी हैं, तो वो मैं पढ़ देती हूँ। सचदेव जी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस अवार्ड है, काफ़ी इसकी नाम है, इसका काफ़ी रिप्यूटेशन है। ठीक है। तो साहित्य का अकादमी बोलते हैं। ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इन्हें किस वर्क के लिए, कौन सी किताब के लिए, तो मेरी कविता मेरी गीत, 1969 में ये अवार्ड इनको मिला। ठीक है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? जब हम खुद के बारे में लिखते हैं। बायोग्राफी यानी किसी के बारे में लिखना, ऑटो मतलब जब हम खुद अपने बारे में लिख रहे हैं। तो बूंद बावड़ी इन्होंने लिखी थी, और इनकी एक और बुक है इनबिन। इनबिन मतलब इनके बिना। ठीक है। तो इनबिन इन्होंने एक और बुक लिखी है। ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री की हम बात करें तो पद्मश्री देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। तो पद्मश्री इनको कब मिला? 2001 में मिला। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी आपके लिए, और इनको भी आप याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ बैंड कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स इन मरीन पार्क्स? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कंट्री ने वो सनस्क्रीन्स जो कि उनके कोरल्स को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो मरीन पार्क्स होते हैं आपके, मरीन क्या होता है? वाटर पार्क्स जो होते हैं आपके, उनमें जो कोरल्स होते हैं, देखिए मैंने इमेज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से आप देख रहे हैं, ये कोरल्स हैं। तो वो सनस्क्रीन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन कोरल्स को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने ऐसे सनस्क्रीन्स को बैन कर दिया है? तो वो है आपकी थाईलैंड। ठीक है। और वो कौन से 4 केमिकल्स हैं जो कि बैन किए गए हैं? ठीक है। मतलब कोई भी सनस्क्रीन जिन लोशंस में ये केमिकल्स होंगे, वो सनस्क्रीन्स नहीं अप्रूव्ड हैं, आप उनको नहीं ले जा सकते, आप उनको नहीं यूज़ कर सकते। तो बेसिकली वो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपका ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनॉक्सेट, 4 मिथाइल बेंजाइलिडीन कैम्फर, और आपका शायद ये, अगर मैं करेक्ट पढ़ रही हूँ तो आपका ब्यूटिल पैराबिन है। ठीक है। अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगी तो देख लेना, लिखा है ही मैंने, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर बैन कर रहे हैं तो कोरल्स में ऐसी क्या खास बात है कि कोरल्स के लिए सनस्क्रीन्स बैन कर रहे हैं, पूरी सरकार ही बैन कर रही है, इस तरीके का स्टेप उठा रही है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरल क्या है, पढ़ लेते हैं। द कोरल रीफ स्ट्रक्चर बफर शोर लाइन्स अगेंस्ट वेव्स, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, हेल्पिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड इरोजन। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोरल रीफ्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो किनारों पे वेव्स आती हैं ना, उनको वो बाइफरकेट कर देती है। ठीक है।
तो जो आपका तेज स्टॉर्म या फ्लड आता है उनसे वो उस स्टॉर्म को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देती है, रोकती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज होने से या जो सॉइल इरोजन होता है उसको वो बचा लेती है। तो इसीलिए कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये कोरल रीफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। Which anniversary of Bharat Chodo Andolan Quit India movement was celebrated on 8th August 2021? तो कौन सी एनिवर्सरी यानी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की 8 अगस्त 2021 को? तो वो थी आपकी 79th एनिवर्सरी। ठीक है, तो 79th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं, वैसे तो सबको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पता ही होगा, बट स्टिल मैंने थोड़ी चीज़ें लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लॉन्च इसको महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 में को किया था, बॉम्बे सेशन में। ठीक है, अब इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बेसिकली मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि पूरे देश से आह्वान किया गया था, पूरे देश की जनता से आह्वान किया गया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और बेसिकली मेन रीज़न क्या था इस आंदोलन का? क्योंकि जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को ड्रैग करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और बिना हमारे कंसेंट के। ठीक है, आपका बिना इंडियंस के कंसेंट के वो उनको वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रैग कर रहे थे। तो इसके लिए ये मुहिम चलाया गया था और इसमें ही स्लोगन दिया गया था, डू और डाई। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इतना सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के पर्पज से। बाकी आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अच्छे से भी जानकारी रखिएगा। Which organization has recently launched the program Health Quest Study? ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, हेल्थ क्वेस्ट? ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है देख लेते हैं, और क्यों लॉन्च किया गया। तो पहले तो क्यों लॉन्च किया है, तो इसरो है। ठीक है, तो इसरो के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक, और इसने ये क्या करने वाली है, तो बेसिकली ये आपकी 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उसने लिया है। इट विल बी टेकन अंडर 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। तो ये जो प्रोग्राम है ये 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलाया जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो ह्यूमन एरर्स की वजह से डेथ्स हो जाती हैं या गलतियाँ हो जाती हैं, मेडिकल कंडीशन पेशेंट की ख़राब हो जाती है, तो उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए कितना कम हम उस एरर को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर फ्री हो जाएगा, बट हाँ कितना ज़्यादा उसको बचाया जा सकता है। तो जब हम इसरो की बात करें तो थोड़ा सा ये जान लीजिए, फाउंडर उसके विक्रम साराभाई हैं। 15 अगस्त 1969 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु है और डायरेक्टर के सिवान है। ठीक है, स्टेट और यूटी लॉन्चेस पानी माह टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने पानी माह कैंपेन लॉन्च किया ताकि वो साफ़ पानी यानी स्वच्छ जल के बारे में अवेयरनेस फैला सके? तो वो बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लद्दाख है जहाँ पे पानी माह अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। पानी माह की बात करें तो इसको आप क्या बोलते हो, वाटर मंथ बोलते हो। एंड ये आपका हर घर जल स्कीम जो सरकार ने 2019 में लॉन्च की थी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसे यूनियन बजट पेश करते हुए लॉन्च किया था। उस स्कीम के अंडर ही ये आपका पानी माह कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, पानी माह कैंपेन की हर घर जल स्कीम की हम बात करें तो इसका एक टारगेट है, इसका एम है कि 2024 तक हर एक टैप यानी हर एक नलके में पानी, हर एक रूरल हाउस होल्ड के नलके में पानी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, हर घर जल स्टेट सबसे पहला स्टेट कौन बना है जिसने हर घर जल स्टेट का स्टेटस ले लिया है, तो वो है आपका गोवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा पहला स्टेट है जिसे हर घर जल स्टेटस मिला है, तो दैट इज़ गोवा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि पानी माह अवेयरनेस जो कैंपेन है वो किस स्टेट या यूटी में लॉन्च हुआ है, तो वो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख की जब हम बात करें तो हमें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, वो है राधा कृष्ण माथुर।
ठीक है, वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत खूबसूरत से चेहरे इस पे दिख रहे हैं क्योंकि ये आपका ओलंपिक स्पेशल है। बेसिकली ये आपका टोक्यो ओलंपिक स्पेशल है। ठीक है, सॉरी टोक्यो ओलंपिक, हाँ एग्जैक्टली टोक्यो ओलंपिक स्पेशल है। ठीक, अभी जो आपका चल रहा है टोक्यो ओलंपिक स्पेशल। ठीक, इसमें बहुत सारे खूबसूरत चेहरे आपको दिख रहे होंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने देश को बहुत ज़्यादा प्राउड किया है। पहला हमारे पास चेहरा है नीरज चोपड़ा जी का। नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। हम सब जानते हैं, आई नो ओलंपिक इस समय इतना ज़्यादा कवर किया गया और जिस तरीके से मेडल्स आए हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को पता होगा कि कौन मेडलिस्ट बने, बट स्टिल हमें रिवाइज करना है तो हम पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे हमारे पास चेहरा है रवि दहिया का, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में। यहाँ पे आपके पास मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, यानी 2 सिल्वर 1 गोल्ड हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये चेहरे के बारे में आप बहुत ही अच्छे से अवेयर होंगे क्योंकि इन्होंने दोबारा देश को प्राउड फील कराया। ये है पीवी सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, बजरंग पुनिया के बारे में भी जनरली लोग जानते हैं। तो बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्या जीता है? बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये एक रेसलर हैं। और यहाँ पे हमारे पास दिख रही है बहुत, सबसे आप कह सकते हो कि जिसने बहुत ज़्यादा खुशी दी, और ये अनएक्सपेक्टेड मेडल है हमारे लिए। अनएक्सपेक्टेड होना नहीं चाहिए क्योंकि एक टाइम पे हम इसके पीक पे थे, बट स्टिल वी शुड अप्रिशिएट इट एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। ये हमारी इंडियन हॉकी टीम है। ठीक है, ये हमारी इंडियन हॉकी टीम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इतिहास रचा दोबारा इंडियन मेंस हॉकी टीम ने। और यहीं पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे एक और चेहरा है लवलीना का। लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता है? बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो मेडल्स हम फिर से देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और रवि दहिया और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। फिर आपके पास ब्रॉन्ज मेडल 4 हमारे पास आए हैं, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम और लवलीना बोरगोहेन ने। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेडलिस्ट ओलंपिक के जिन्होंने इंडिया को प्राउड किया है। खाता किसने खोला था? तो याद रखिएगा मीराबाई चानू ने खाता खोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी, यानी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने MOU साइन किया हिमाचल प्रदेश के साथ, ताकि वो जो भी लोकल आर्टिजन्स, वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम मेकर्स हैं उनको भी इस ई कॉमर्स फोल्ड में ला सके, यानी उनको भी ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन वो कैसे अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसमें वो लेके आ सके ताकि उनको हेल्प प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो देखिए ये MOU जो है वो साइन हुआ है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, स्टेट हमें पता है, बट कौन सा वो कंपनी है जिसके साथ साइन हुआ है, कौन सी वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में इट इज़ HPSHHCL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? HP से तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, HPS इज हिमाचल प्रदेश स्टेट। फिर HH इज हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एंड C इज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HPSHPS यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट, और जब आप HH की बात कर रहे हो तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, और जब CL की बात कर रहे हो तो कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो HPSHHCL के साथ किस ई कॉमर्स कंपनी ने MOU साइन किया है, ताकि जो भी लोकल वहाँ के आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मेकर्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी ऑनलाइन मार्केट की तरफ आ सकें। तो वो है आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब जब हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट के CEO कौन है। तो फ्लिपकार्ट के CEO आपके हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है,
और ये कब फाउंड हुआ था? तो अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो वॉलमार्ट है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हिमाचल की कैपिटल की हम बात करें तो समर में अलग है, विंटर में अलग है। आपकी शिमला है समर में और धर्मशाला है विंटर में। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश इज़ दी पहला वो जगह है जहाँ पे पहला मॉन्ग फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट मॉन्ग फ्रूट, ये मॉन्ग फ्रूट है, देखो दिख रहा है ये मॉन्ग फ्रूट है। तो इंडिया का पहला मॉन्ग फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज कुल्लू में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस वहाँ पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Which Indian naval ship participated in exercise Konkan 2021? तो वो कौन सी नेवल शिप है जिसने कि एक्सरसाइज कोनकन 2021 में पार्टिसिपेट किया? इंडिया की कौन सी नेवल शिप है, क्या नाम है? तो वो है INS तबर। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो वो है आपकी INS तबर। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम और दूसरे साइड से कौन सी थी? तो HMS वेस्टमिनिस्टर ऑफ द रॉयल नेवी टुक पार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। तो ब्रिटिश जो ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो ब्रिटेन से हुई थी। तो ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसकी तरफ से HMS वेस्टमिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो HMS वेस्टमिनिस्टर ऑफ द रॉयल नेवी टुक पार्ट फ्रॉम द ब्रिटेन साइड, और INS तबर है जिसने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी की तरफ से एक्सरसाइज कोनकन में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हुई किसके किसके बीच में? इंडियन नेवी और ब्रिटेन रॉयल नेवी। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बुक का नाम है जिसका नाम है ऑपरेशन खुकरी। तो ये बुक किसने लिखी हमें ये पता होना चाहिए। तो अब बुक ऑपरेशन खुकरी इज़ रिटन बाय, दो लोगों ने मिलके लिखी है। वो हैं ये मेजर जनरल राजपाल पुनिया और MS दामिनी पुनिया। ठीक है, तो वो दो लोग कौन है? मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड MS दामिनी पुनिया। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया? लिखी तो देखिए राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया हमारे CDS। कौन है हमारे CDS? तो वो हैं विपिन रावत जी। तो CDS जनरल विपिन रावत जी ने ऑपरेशन खुकरी जो बुक है उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए जब हम राजपाल पुनिया और MS दामिनी पुनिया की बात कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि ये फादर एंड डॉटर हैं। ठीक है, तो ये जो डुओ है यानी कि ये दोनों हैं, उन्होंने मिलके ये बुक लिखी है। अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द बुक अ मेडन अटेम्प्ट बाय द फादर डॉटर डुओ हैज एज ऑथर्स इज डेडिकेटेड टू हवलदार कृष्ण कुमार सेना मेडल, द ओनली गैलेंट वॉरियर इंडिया लॉस्ट इन द ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ऑपरेशन खुकरी में जो हीरो थे आपके कृष्ण कुमार, हवलदार कृष्ण कुमार, उनके ऊपर ये बुक डेडिकेट की गई है। ठीक है, तो ये वीरगति को प्राप्त हुए थे ऑपरेशन खुकरी के ड्यूरेशन में। तो ये उन्हीं को डेडिकेट करते हुए इन फादर डॉटर ने मिलके ये बुक लिखी है जिसका नाम ऑपरेशन खुकरी है। और इसके राइटर्स राजपाल पुनिया, दामिनी पुनिया हैं, और इसको लॉन्च CDS जनरल विपिन रावत जी ने किया था। ठीक है, इन विच सी डिड इंडियन नेवी कंडक्टेड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद वियतनाम। तो कौन से सी में, कौन से समंदर में इंडियन नेवी ने बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किया वियतनाम के साथ? तो देखिए हम दूसरे, अभी हमने कोनकन एक्सरसाइज पढ़ा, अब हम वियतनाम के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन से सी में ये एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी की वियतनाम के साथ? तो साउथ चाइना सी में हुई है। ठीक है, फ्रॉम इंडिया INS रणविजय एंड INS कोरा टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो INS रणविजय और INS कोरा ने पार्टिसिपेट किया। और वियतनाम की तरफ से फ्रॉम द वियतनाम पीपल्स नेवी VPN फ्रिगेट VPNS लाई थाई TOHQ 012। तो इन नाम पढ़ लेना दोनों। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन द ड्रिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी इंसानियत का दिन।
तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार उसका स्कीम क्या था, थीम क्या था? तो थीम था द ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड सॉलिडारिटी विद पीपल हु नीड इट द मोस्ट। ठीक है, तो ये उसका स्कीम था। स्कीम पढ़ाते पढ़ाते स्कीम ही दिमाग में घुस गया। बेसिकली थीम है, थीम। ठीक है, थीम था। जब आप थीम की बात कर रहे हो तो बेसिकली इस थीम का पर्पस क्या दिख रहा है हमें कि अ ग्लोबल चैलेंज। जब हम ग्लोबल चैलेंज की बात करते हैं तो हम पूरे दुनिया भर की बात करते हैं। ग्लोबली जो भी क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उस पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देखिए, ये जो वेदर है इसका अच्छा होना, क्लाइमेट का अच्छा होना, ये हमारी पहली नीड है। तो पूरे विश्व को, पूरे ह्यूमन रेस को इस पे मेहनत करनी है ताकि जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शंस हो रहे हैं, यानी हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे क्लाइमेट इफ़ेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, उस पे हम वर्क करें और हम एक अच्छे देश की तरफ चलें, एक ऐसा देश जो कि संतुलित और बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला एडवेंचर टूरिज्म? तो कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर केरला एडवेंचर टूरिज्म का? तो वो आप देखिए, अभी आपने देखा बहुत सारे ओलंपियंस थे ना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत भी कमाई है, तो अब उनको बहुत बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं उससे। तो बेसिकली केरला एडवेंचर टूरिज्म के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो वो हैं PR श्रीजेश। ठीक है, ये ओलंपियन, देखिए PR यानी परट्टू रविंद्रन श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश इनका शॉर्ट में नाम है। ये बेसिकली गोलकीपर हैं इंडियन नेशनल हॉकी टीम के, जिसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो PR श्रीजेश को, ये केरला के हैं, तो केरला ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, क्लियर है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स इनॉग्रेटेड? यानी कि वो कौन सी सिटी है जिसमें कि म्यूजियम ऑन व्हील्स, यानी कि मोबाइल म्यूजियम, चलता फिरता म्यूजियम आपका इनॉग्रेट किया गया? तो वो है आपका कोलकाता। ठीक है, तो ये आपका द म्यूजियम ऑन व्हील्स हैज़ बीन क्यूरेटेड बाय द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है? तो WBTC यानी वर्ल्ड बंगाल वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। ठीक है, A museum on wheels inside the iconic trams of Kolkata commemorating the 75th anniversary of India's independence। तो भारत की 75वीं जो आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये आपका म्यूज़ियम ऑन व्हील इनॉग्रेट किया गया कोलकाता में। ठीक है, Which app has been launched by Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha to monitor timely completion of projects? तो वो कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के? तो वो ऐप है आपका, देखिए इसका पर्पस क्या है ऐप का, कि जो भी सरकारी काम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको गॉज किया जा सके, उसको देखा जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके। तो उस ऐप का नाम है प्रूफ। ठीक है, क्या है ऐप का नाम? ऐप का नाम है प्रूफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो भी चीज़ स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी पिक्चर्स, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि उसको देखा जा सके, गॉज किया जा सके कि वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो कौन सी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है पाकिस्तान की? तो बहुत ही अद्भुत खबर है ये, क्योंकि जनरली पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती नहीं हैं। तो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस आयशा मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन पार्क? ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर, पहली बात तो यूनियन मिनिस्टर है, नाम क्या है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और ये किस
किसके यूनियन मिनिस्टर, यानी कौन से डिपार्टमेंट के? तो डिपार्टमेंट जो इनके अंडर आता है वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक इनॉग्रेट किया है। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया? तो वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड स्मार्ट हेल्थ कार्ड? तो पहला वो स्टेट कौन सा बना है जो कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, पहला इंडियन स्टेट जो कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इज ऑल्सो टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम कवरिंग इट्स 3.5 करोड़ पीपल ऑफ 96। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस स्कीम के अंडर आता है। तो ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंडर आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा की बात चली है तो हमें उनका सीएम पता होना चाहिए, वो है नवीन पटनायक, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर द इंडियन। अब हाँ देखिए, जब हम नवीन पटनायक जी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इंडियन मेंस एंड वुमेंस हॉकी टीम दोनों को स्पॉन्सर किया है। ठीक है, और आगे 10 साल और स्पॉन्सर करने की बात भी की है। आप जानते होंगे कि क्रिकेट को तो बहुत स्पॉन्सर्स मिलते हैं क्योंकि भाई वो उनको बेनिफिट देता है, बट इंडियन हॉकी टीम की स्थिति ऐसी हो गई थी कि स्पॉन्सर्स तक नहीं मिल रहे थे। तो नवीन पटनायक जी ने भरोसा दिखाया, उन लोगों को स्पॉन्सर किया। टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से आज देखिए उस भरोसे का उन्होंने मान रखा और दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो ये दूसरा करंट अफेयर है कि आगे और कितने सालों तक के लिए स्पॉन्सर किया है नवीन पटनायक जी की सरकार ने हॉकी टीम का, तो वो 10 सालों के लिए। ठीक है, विच स्टेट सीएम अनाउंसेस 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट 18 तहसील्स ऑन इंडिपेंडेंस डे? तो वो कौन से सीएम हैं या किस स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट और 18 तहसील इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किए हैं? ठीक है, तो वो है आपके छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम है कौन? वो है आपके भूपेश बघेल। ठीक है, और गवर्नर है अनुसुईया यूके। ठीक है, अब हमें एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के नाम तो पता होना चाहिए, तो देख लेते हैं। मनेंद्रगढ़ है, मोहला मानपुर है, शक्ति है और सारंगर्स बिलाईगढ़ है। ठीक है, ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में बने हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब टोटल काउंट डिस्ट्रिक्ट्स का कितना हो गया? 32 हो गया। फिर से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया हैं। ठीक, विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फ़ोन्स? तो इंडिया का पहला वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे कि सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं? ठीक है, तो वो कौन सा, कहाँ चला गया भाई, वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो है असम काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं उनको। ठीक है, तो अब हम असम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में तो हम जान ही गए। थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि जब बात असम की हो रही है और नेशनल पार्क की हो रही है तो और कौन से नेशनल पार्क्स हैं? देखिए, पहले असम में आपके टोटल 5 नेशनल पार्क्स थे। काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, 2 और ऐड कर दिए गए हैं, देहिंग पटकई और रायमोना। ठीक है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो असम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बराव, उन्होंने 10 सैटेलाइट फ़ोन्स पार्क ऑफिशियल्स को हैंड ओवर किया। बात जब असम की हो रही है तो उनके सीएम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, गवर्नर का नाम मैंने नहीं लिखा तो गवर्नर का नाम आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, India and Saudi Arabia is all set to conduct their first ever naval exercise, name it. इंडिया और सऊदी अरेबिया अपना पहला नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने 2 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, एक वियतनाम के साथ पढ़ी जो साउथ चाइना सी में हुई, फिर कोनकन के साथ पढ़ी जो ब्रिटेन नेवल के साथ हुई। अब हम पढ़ रहे हैं कि पहला नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ करने जा रहा है उसका क्या नाम है? तो ये पहला नेवल एक्सरसाइज है तो उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब उसका नाम क्या है? अल मोहम्मद अल हिंद। ठीक है, अल मोहद है तो मोहम्मद ही होना चाहिए, बट स्टिल अल मोहद अल हिंद 2021। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? रियाद है, करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, और किंग कौन है?
सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will invite whom as the special guest at the Red Fort on August 15। will invited नहीं होगा, will invite होगा, क्योंकि will के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will invite whom as the special guest at the Red Fort on August 15। तो बेसिकली ये हो चुका है। उन्होंने किसको इनवाइट किया था? तो इंडियाज़ ओलंपिक कंटिजेंट थे जो कि स्पेशल गेस्ट थे रेड फोर्ट पे 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के दौरान। ठीक है। Who launched the theme song for the Indian Paralympic contingent in New Delhi? देखिए, थीम सॉन्ग किसने लॉन्च की थी? पैरा ओलंपिक जो अभी टोक्यो में चल रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो मेडल्स की बारिश की है इन कंटिजेंट्स ने। 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स को हमने भेजा है, इंडिया ने भेजा है, एंड ट्रस्ट मी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी, अप्रिशिएटेबल है, इंस्पायरिंग है। तो वो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग का टाइटल क्या है? कर दे कमाल तू, और वो कमाल ही कर रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल कमाल कर रहे हैं। ठीक है। कंपोज़र और सिंगर इस सॉन्ग के कौन है? संजीव सिंह हैं। ये भी एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और देखिए इनकी आर्टिस्टिक कलाएँ भी हैं। ठीक है। एक राइटर भी निकले हैं, एक पोयम एक इन्होंने सॉन्ग लिखा जो इतना कमाल कर रहा है इनका सॉन्ग की हमें इतने मेडल्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। तो 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में गए हैं हमारे तरफ से टोक्यो में खेलने, और वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। Who has been appointed as LIC MD ahead of proposed IPO? तो ये शुरुआत के कुछ करंट अफेयर्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगस्त की शुरुआत में ही हो गया था। तो मिनी लपे हैं जो कि LIC MD बनी है, आपकी LIC की MD बनी है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर IPO के पहले। अब IPO को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैंने अगस्त के डेट वाइज करंट अफेयर्स डाले थे तो उसमें मैंने वो बताया हुआ है कि बेसिकली IPO है क्या। ठीक है। हु बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल K2? तो दुनिया के यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बने हैं जो कि आपके कंचनजंगा पर्वत पे चढ़ गए हैं? तो वो हैं आपके शेरोज कासिफ, और ये कहाँ के हैं? तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है पाकिस्तान के हैं। तो 19 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी क्लाइंबर शेरोज कासिफ बिकेम द यंगेस्ट पर्सन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2। ठीक है। ये K2 की खास बात क्या है? ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी यहाँ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो सब लोग जानते ही हैं, इमरान खान है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लेबनान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो नाजीब मिकाती। ठीक है। जब हम लेबनान की बात कर रहे हैं तो उसका कैपिटल हमें पता होना चाहिए, बेरूत है, और करेंसी है लेबनीज पाउंड। Which country has assumed the presidency of United Nations Security Council? तो अगस्त मंथ के लिए ही आपके UNSC ने किस स्टेट को प्रेसिडेंसी दी थी? ठीक है। तो वो है, किस कंट्री को प्रेसिडेंसी दी थी? तो वो इंडिया ही है, और ये प्रेसिडेंसी इंडिया को फ्रांस से मिली थी। ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। Who has been reappointed as प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया? तो अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किसको किया गया एज अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर? तो निकोल पाशनियान। ठीक है। इनको रीअपॉइंट किया गया है। विच एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022? यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का कौन सा एडिशन है जो कि गांधीनगर में होगा नेक्स्ट? ठीक है। मार्च 11 से 13। ठीक है। आप अगर देखें तो इससे पहले वाला जो एडिशन है वो यूपी में हुआ था। ठीक है। अब जो 12th एडिशन है वो आपका गांधीनगर में यानी गुजरात में हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम ये 2022वां एडिशन है। अगर डिफेंस एक्सपो 2020 वाज हेल्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक। लास्ट ईयर्स थीम, यानी जब लखनऊ में हुआ था तब उसकी थीम क्या थी? इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया, द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब आप देख रहे हो कि अब हम हमेशा डिपेंड करते हैं जब भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपके
इक्विपमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, हम डिपेंड करते हैं, हम उसको इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, या हमारे पास उतनी हम वेल इक्विप्ड नहीं थे, बट ऐसा नहीं है, अब मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। इंपोर्ट तो चीज़ें हो ही रही हैं बहुत धड़ल्ले से, बट अब मैन्युफैक्चर भी करने पे ध्यान दिया जा रहा है कि हम खुद का अच्छा बेहतर बनाएं, स्वदेशी, ठीक है। और फोकस क्या था 2020 के इवेंट का? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। डिजिटाइज तो आप जानते हो हर चीज़ को करने की कोशिश की जा रही है, तो वैसे ही डिफेंस की बात आई तो उसको भी डिजिटाइज करने की, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप ऑनलाइन उस पे आ जाओ, ठीक है। How many tiger reserves in India have received accreditation of the Global Conservation Assured Tiger Standards? तो कितने टाइगर रिजर्व्स इंडिया के हैं जिनको ये का जो स्टेटस है, आपका CATS का स्टेटस है वो मिला है? तो वो आपके 14 हो गए हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं उन 14 की, तो हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए कि वो 14 कौन से हैं। तो वो आपके 14 हैं: मानस असम, काजीरंगा असम, औरंग असम, ठीक है। ये 3 तो असम के हो गए। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, परम्बिकुलम केरला, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, और मधुमलाई तमिलनाडु, अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो अगर आप इस पेज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स पता चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि अब हमारे कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको ये एक्रीडेशन मिला है। किससे मिला है? तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की तरफ से मिला है, ठीक है। और कब मिला है? तो ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और किसने अनाउंस किया इस चीज़ को? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको अनाउंस किया। One of the hottest chili which was exported to London for the first time from Nagaland, India। सबसे जो कहते हैं ना कि मिर्ची जो कि बहुत ही तीखी हो, मतलब बहुत सारी तीखी हो मिर्ची में, जो एक जो वैरायटी जो भी उन्हीं की तरह बहुत तीखी है, वो एक्सपोर्ट की गई नागालैंड से लंदन, ठीक है। उस चिली का नाम क्या है? तो वो है राजा चिली, जिसे आप किंग चिली भी बोलते हो। Who has taken over as the Controller General of Accounts, CGA, ठीक है, Controller General of Accounts, CGA, फ्रॉम August 1, 2021। तो दीपक दास है। कंफ्यूज मत होना CGA में, ठीक है। CGA की हम बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं दीपक दास। और हम CAG की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि देखते हैं कि सरकार कौन सा खर्चा कहाँ पे कर रही है, उस पर नज़र रखते हैं। तो CAG कौन है हमारे इस समय? गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है? दीपक दास हैं, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं। व्हेन वॉज लॉ अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रिपल तलाक का लॉ है वो कब पास हुआ था? तो वो पास हुआ था 1 अगस्त 2019 को। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों डाला करंट अफेयर्स में? क्योंकि 1 अगस्त जो है अब वुमेंस मुस्लिम राइट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी दिन आपका ट्रिपल तलाक लॉ इनैक्ट हुआ था। Who has been selected for the prestigious लोकमान्य तिलक अवार्ड? ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साइरस पूनावाला वही फैमिली है जिसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आपको वैक्सीन बना के इन्होंने बहुत ज़्यादा सेव किया देश को, इतनी बहुत बड़ी हेल्प की, ठीक है। इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। तो अब इनके जो इन्हीं में से एक जो है डॉक्टर साइरस पूनावाला, उनको क्या मिल रहा है? प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है, 2021 का। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी? तो नेवी के नए वाइस चीफ कौन बने? तो वाइस एडमिरल SN घोरमडे, ठीक है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को, ठीक। एडमिरल करमबीर सिंह इज़ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब वाइस चीफ हमने जान लिया, तो हमें जो चीफ है उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ठीक है। ये 24वें CNS है, यानी चीफ नेवल स्टाफ है। तो ये आपका जितने भी करंट अफेयर थे 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों में ही आपको पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें कि आपके
21 से 31 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए जाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।